दद्दू ने कहा है, यदि हम लोग सोते समय पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं निकाल पाए तो मरते दम तक काम करना पड़ेगा। अब फाइनेंशियली फ्री होना तभी पॉसिबल है जब आपके पास एसेट्स हैं जो कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। अगर आप करियर की शुरुआत करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट एक्विजिशन की ऑर्डर पे खास करके ध्यान देना। एक 20 साल के लड़के के लिए फिलहाल सबसे बड़ा एसेट है उसका टाइम। कंपनी में वही बेच के आप पैसा कमाने वाले हो, लेकिन जो भी बचा कुचा टाइम है वो हम लोग OTT प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग यूट्यूब, सोशल मीडिया ऐप को बेच देते हैं। वैसे यूट्यूब पे टेड टॉक्स, फेसबुक इंफॉर्मेटिव रील्स, वेब सीरीज या फिल्म से बिजनेस आइडिया भी मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग एंटरटेनमेंट को चुनते हैं इंस्टेड ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड लर्निंग स्किल्स। क्यों? बिकॉज जॉब के प्रेशर, घर परिवार से दूर होने से अकेलापन, यार लाइफ की ऐसी की तैसी हो रखी है। बस इसीलिए जितना भी वक्त मिलता है उसमें हम लोग आनंद और सुकून ढूंढते हैं। ऐसे ही वर्क लाइफ बैलेंस करते करते आपको पता नहीं चलता कि कब आप 40-45 साल के हो जाते हो, और पीछे मुड़ के जब आप देखते हो तो आपका लड़का भी वही सेम स्ट्रगल फिर से दोहराने जा रहा है। पता है एवरेज लाइफ लीड करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जनरेशन बाय जनरेशन ये स्ट्रगल का सिलसिला चलता रहता है। बस जिस दिन आपको अपना टाइम का वैल्यू समझ में आ गया, उसी दिन से आप अमीर होने की तैयारी शुरू कर दिए। जहां आपको कोई फ़ायदा नहीं है वहां 1 सेकेंड भी अपना वक्त ज़ाया मत करो। सीखने में ध्यान दो। आज से 5 साल बाद आप किसको पहचानते हो, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको कौन पहचानता है। ग्रोथ माइंडेड दोस्तों के साथ समय बिताओ, वर्कशॉप्स अटेंड करो, फॉर्मल कनेक्शंस बिल्ड करो। टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तभी होगा जब आप उसको अपने फ्यूचर के लिए यूज़ करोगे। नेक्स्ट इज पेपर एसेट्स, जिसमें स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स ये सब आते हैं। नौकरी मिलते ही आप 500 रुपये जैसे स्मॉल अमाउंट से भी एक SIP चालू कर सकते हो मोस्ट म्यूचुअल फंड्स में। मैं आपको विदाउट प्रोफेशनल गाइडेंस स्टॉक पे निवेश करने से मना करूँगा, लेकिन म्यूचुअल फंड्स सच में सही है। आप पास्ट रिटर्न्स खोल के देख लो निफ्टी इंडेक्स के। अगर फिर भी डर लग रहा है आपको, देन आप बॉन्ड्स पे निवेश कर सकते हो। गवर्नमेंट या फिर कोई लिस्टेड कंपनी 2 तरीक़ों से पब्लिक से पैसा उठाती है। एक है शेयर बेच के, मतलब IPO, और दूसरा है बॉन्ड्स इशू करके। इसीलिए बॉन्ड्स मार्केट लिंक्ड नहीं है, सो एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, लेकिन याद रहे ये कंप्लीटली रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कंपनी डूब गया तो आपका पैसा भी गया। इसीलिए AAA रेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही लेना है, बट उसमें फिर रिटर्न कम हो जाता है। रिमेंबर, लो रेटिंग का मतलब कंपनी का डिफॉल्ट करने का रिस्क ज़्यादा है। नेक्स्ट इज कमोडिटीज़। रॉबर्ट कियोसाकी जिसको गॉड्स मनी बोलते हैं, दैट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर। इंडिया में खास करके गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। आइदर फिजिकल गोल्ड परचेस कर सकते हो, नहीं तो डिजिटल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी हैं थ्रू SGB, म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs। फिजिकल गोल्ड का मतलब ज्वेलरी नहीं है, वो तो शादी में ऐसे ही आपको मिलेगा। मैं गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। बट फिजिकल गोल्ड रखने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज चोरी होने का डर है। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट बैक्ड है, गोल्ड के दाम बढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा, प्लस 2.5% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर एनम आपको मिलेंगे। म्यूचुअल फंड या ETF जैसे इसमें कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है एंड रिटर्न भी टैक्स फ्री है। देखिए, गोल्ड मार्केट इंडिपेंडेंट है। मार्केट गिरा तो उल्टा गोल्ड के प्राइस बढ़ गए, ऐसा हिस्ट्री बता रहा है। इसीलिए जो पेपर एसेट्स ओन करते हैं वो गोल्ड में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को बैलेंस कर सकते हैं। इसको फाइनेंशियल एजुकेशन में हेजिंग बोलते हैं। रियल एस्टेट एक क्लासिक एसेट है जो दादा परदादा भी ओन करते थे। एक अपार्टमेंट या लैंड खरीदने के लिए
सिग्निफिकेंट अमाउंट भी बैंक में आपका होना चाहिए। और याद रखना, रियल एस्टेट तभी इन्वेस्टमेंट है जब आप खरीद रहे हो रेंट पे डालने के लिए या फिर 4-5 साल होल्ड करके बेच देने वाले हो। अदरवाइज खुद के यूज़ के लिए खरीद रहे हो तो फिर वो लायबिलिटी है। मेरे हिसाब से 30-35 साल की उम्र में आप रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज विदाउट प्रोफेशनल गाइडेंस गलती से भी मत लेना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। गोल्ड की तरह रियल एस्टेट में भी आप ऑनलाइन के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो एंड दैट इज कॉल्ड रीट। ये बेसिकली आप फ्रैक्शनल ओनरशिप खरीदते हो कोई भी प्रॉपर्टी का, जस्ट लाइक स्टॉक्स ऑफ अ कंपनी। बट रिटर्न्स भी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा नहीं है, वही 7 to 8% एक्सपेक्ट कर सकते हो। द लास्ट एसेट इज बिजनेस। इन सिंपल वर्ड्स, आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस, फिर आपको उसके पैसे मिलेंगे। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन कोई चीज़ अगर फ्री में दिया जा रहा है तो दोस्त, उस बिज़नेस का प्रोडक्ट हम ही लोग हैं। इस एसेट को मैंने लास्ट में रखा है बिकॉज बिजनेस स्क्रैच से शुरू करने के लिए बहुत एक्सपर्टीज एंड मनी दोनों की ज़रूरत है, जो एक यंग एम्प्लॉय के पास फ़िलहाल नहीं है, अनलेस आप किसी मारवाड़ी ख़ानदान से बिलोंग करते हो या फिर आप लोगों का ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। आपको बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगा? नौकरी करके। आपने सही सुना, 10-15 साल नौकरी करने के दौरान आपका इरादा होगा मार्केटिंग एंड सेल्स के रिलेशन को अच्छे से समझना, नेटवर्क बिल्ड करना, सपोर्टिंग कैपिटल जुगाड़ करना, फिर लोन तो है ही। बेटर यही होगा कि आप अपनी जॉब के रिलेटेड बिजनेस करो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर हो। 10 साल की नौकरी में आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू स्टार्ट बिजनेस। नंबर 1, आप रॉ मटेरियल्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जो एग्रीगेट्स लगते हैं कंस्ट्रक्शन में, जिसके लिए एग्जिस्टिंग कंपनी के सोर्स, लैंडेड कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस जानना ज़रूरी है। और उसके बाद स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ये एनालिसिस भी करना है। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैपिटल चाहिए थोड़ा बहुत। नंबर 3, IT सर्विस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू आर ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। नंबर 4, लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। अगर बिजनेस फेल भी हो गया तो और एक ऑप्शन खुला हुआ है, आप बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो। यार, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको UPSC की तैयारी करवा रहा है उसका एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ था। जिनको सिखाया जा रहा है उनका होना ज़रूरी है। हर एसेट की अपनी एक लायबिलिटी भी है। पैसिव इनकम को YouTube के काफ़ी चैनल्स जैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसा है नहीं। इसको जनरेट करने के लिए बहुत साल एक्टिवली मेहनत करना पड़ेगा। वीडियो से अगर कुछ भी वैल्यू मिला तो लाइक करो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम।